हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस पर्सन की और आपकी दोनों की ही एनर्जी मैं चेक करने वाली हूँ विद दिस लाइट सीड्स कार्ड्स। मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी एंड राइडर वेट से मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। सो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 888 लिखना है। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कुंभ राशि, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कुंभ राशि, ओके। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल हियर शोज कि आप कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हो इस रिश्ते के लिए अभी राइट नाउ में। आपको अगर ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। ठीक है, आपकी तरफ से एनर्जीज ऐसी ही हैं कि आप वेटिंग जोन में हो। आपको लगता है आपने बहुत किया, आपको लगता है आपको इन्वेस्टेड रहना है, आपको लगता है कि आपकी तरफ से जितना हो सकता था आपने अपनी तरफ से टाइम एनर्जी दे दी है। अब जो है मुझे आउटकम देखना है, इस इंसान के एक्शन इनिशिएट्स देखने हैं, इस इंसान की तरफ से क्या हो सकता है आपके लिए, मतलब ये क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो सब देखना है आपको। सो आप सिर्फ एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप ग्रोथ एक्सपेंशन देखना चाहते हो बट अभी कुछ करना नहीं चाहते हो। आपको ये है कि सामने वाला एफर्ट्स करे। बहुत टाइम नरिश कर लिया आपने इस रिश्ते को, बहुत टाइम दे दिया इस रिश्ते को, अब सामने वाला नरिश करे, सामने वाला एफर्ट करे, सामने वाला बातचीत करे। आप वेट ज़रूर कर रहे हो, आप यूनियन ज़रूर चाहते हो बट कुछ कर नहीं रहे हो अभी। आपने अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में रखना सीख लिया है, या कह सकते हो कि अब आप अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना धीरे धीरे ट्रस्ट करना, या धीरे धीरे आपको इस इंसान से डिटैच होना आप सिखा रहे हो अपने आप को। ठीक है, आप इस इंसान के मैसेज कांटेक्ट का वेट ज़रूर करते हैं। आपको ये लगता है कि ये इंसान जो है आपको राइट जो है ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके और इनके बीच में कोई ऑप्शन आ गया है और आप बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना ऐसे, मतलब खुद ही अपने आप ही दिमाग चलाए जा रहे हो कि हाँ ऐसा ही है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। कंफर्म नहीं है आपको, कुछ लोगों को ऐसा कि कंफर्म नहीं है बट फिर भी आपको लगता है कोई और एंट्री कर चुका है आपके और उसके बीच में, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। पर्सन इज लाइक 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड क्या कहता है कि पर्सन जो हैं वो चाहते हैं आपकी अटेंशन, वो चाहते हैं आपसे कि आप उनको चेज करो, वो चाहते हैं मूवमेंट शिफ्ट, वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, बट आपकी तरफ से मूवमेंट शिफ्ट की एनर्जी स्टार्ट हो, इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा खास इनको करना ना पड़े, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, क्लैशेस की, प्रॉब्लम्स की और चेंजेस की एनर्जी को लेकर आता है। तो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत मतलब आपकी ईगो को झेल लिया, इन्होंने आपके बिहेवियर को झेल लिया, अब इनको जो है आप सामने से कनेक्ट करो और आप कहीं ना देखो, है ना पावर की एनर्जी, अब आप सॉरी अपॉलॉजी करो क्योंकि आप बार बार ऐसा करते हो और उनको हर्ट होता है, या उनको प्राइड बीच में आ गई है, ये कह सकते हो। ठीक है, दूसरा कुछ लोगों के लिए पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये इंसान, तो इनको बहुत सोच समझ कर अपने एक्शन इनिशिएट लेने होते हैं, बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के फैसले करने होते हैं। तो जहाँ पर इनको लगता है कि इनको प्रैक्टिकल रहकर थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ यही बता रहे हैं कि हाँ ये पेशेंस रख रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये इंसान जैसे होता है ना कि अपने ऊपर ध्यान, ठीक है, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और उनको जो है बहुत जल्दबाजी में या बहुत हद तक मतलब सिर्फ
इमोशंस में आके फैसले नहीं लेने हैं। ओके, ये पावर में रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और इनको ये है कि ये आपको शो करना चाहते हैं कि इनके अंदर मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, ये आपके बिना रह सकते हैं, इनको बहुत लोग अटेंशन देते हैं, ये इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं कि इनको लोग अटेंशन देते हैं और इनको आपकी नीड नहीं है, ये यही शो कर रहे हैं आपको, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप भी लॉजिकल प्रैक्टिकल हुए हुए हो, आप भी इंजॉय कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को। मैं ये देख रही हूँ कि इंजॉय इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आप परेशान नहीं हो इस इंसान के लिए, इंजॉय इन द सेंस कि आप इसका वेट कर करके थक चुके हो और अब आप अपने आप को जो है ना सेल्फ लव में लेके जा रहे हो, अपने ऊपर स्पेंड करना, अपने आप को पहले रखना, अपने आप को चूज करना, ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो और बहुत प्रैक्टिकल होकर आप लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपको लगता है कि सबसे पहले आपको खुद को नरिश करना चाहिए, आपको खुद को नॉलेजेबल बनाना चाहिए, आपको खुद को विजडम में लेकर आना चाहिए, फिर बाकी चीजें चलेंगी लाइफ में आगे। एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग होकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना तो बनाना चाहते हो, ना ही कोई डिसीजन किसी का सुनना चाहते हो, किसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो। आपको है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी जो आपका मन कहेगा आप वही करेंगे, आप किसी की नहीं सुनेंगे। लो एम्परर आ गया ना, यहाँ पर ऐसा है कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पेरेंट्स के हो गए, सोसाइटी के हो गए, बट आप यहाँ पर रेबेलियस बने हुए हैं, आप किसी की बात नहीं सुनने को तैयार। आपको ये है कि मैं अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाऊंगा, खुद अपने टर्म्स पर चलूंगा, मैं किसी की भी जो है ना वो ईगो या किसी के भी टॉक्सिसिटी को ज़्यादा झेल नहीं सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा रिबेलियस तो बने हुए हो इस टाइम पर। आपको भी यही है कि जो सामने वाला ईगो शो कर रहा है, सामने वाला कंट्रोल कर रहा है, तो मैं कंट्रोल होने वालों में से नहीं हूँ। आप ऐसी एनर्जी में हो। बड़ी वो एक होती है ना पावर बैक, मतलब नहीं, पावर बैक नहीं, मतलब किसी को सामने से जवाब देना वाला, इस इंसान की बात कर रही हूँ, बाकियों को नहीं। मतलब इसको आप सामने से ना मतलब कन्फ्रंट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ, या मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। पता नहीं कैसा मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। विद द एम्परर कुछ लोगों के लिए इनके पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट ये फिर भी उन रिस्ट्रिक्शंस में से निकल कर आपके रिश्ते को आप निभा रहे हो। आपके पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर है, बट फिर भी आप निभा रहे हो, आपने निभाया है, बट अभी आप थोड़ा सा फ्री होना चाहते हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको ये बोला भी था कि ये कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, तो आप देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि ये इंसान जो है ना क्लैशेस को ज़्यादा दिमाग में रख रहा है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इनका करियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, जहाँ पर इनके दिमाग में करियर थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्वेरियस आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत प्रेशर है इनके ऊपर। लो 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेशर की ही बात आ गई कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है जो और लोग बना रहे हैं कि आपसे अलग हो जाएं, या ये अपनी लाइफ को चूज़ करें, अपनी लाइफ में गंभीर हो जाएं, अपने टास्क को कंप्लीट करें, इस रिश्ते में बैठकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये अपनी लाइफ में कुछ बन जाएं, कुछ लाइफ में अचीव कर लें, इनका ध्यान थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा कि मूवमेंट शिफ्ट वो चाहते हैं, बट छुपा कर, है ना, मतलब कि मतलब अपने मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग, कि मतलब आपको ये पता भी ना लगे कि आपने उनसे माफ़ी भी मांग ली, उनका काम भी बन गया, आप उनकी लाइफ में आ भी गए, जबकि ज़रूरत उनको है आपकी, ठीक है। इस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि पास्ट का कन्फ्लिक्ट भी भूल जाओ आप, न्यू बिगनिंग भी हो जाए और उसके कंट्रोल में भी रहो आप। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, ठीक है। बताओ, आप भी तो रिबेलियस हुए हुए हो, आप भी तो क्लैशेस फील कर ही रहे हो ना। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में भी नज़र आ रहा है कि आप भी थोड़ा कन्फ्लिक्टेड हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ना तो ये भी है, बट यहाँ पर ये कि हाँ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, माइंड में कहीं ना कहीं बहुत फायर वाला एलिमेंट लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अभी ना प्यार व्यार नज़र नहीं आ रहा है, अभी आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इसने ऐसा किया आपके साथ, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। पर्सन की एनर्जी देखो, बिल्कुल ही प्यार को दिमाग से निकाल दोगे ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ही लड़ाई को दिमाग से निकाल दो, कन्फ्लिक्ट्स को निकाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की ही मिक्स चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा हावी पड़ रहा है दैट इज़ क्लैश, दैट इज़ ऑप्शंस, दैट इज़ एक डिसीजन नहीं बन पा रही, चीज़ें ज़्यादा हैवी हो रही हैं आपकी तरफ से, प्यार थोड़ा सा नीचे रह गया है, अभी ऐसा हो रहा है।
पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, पर्सन डेफिनेटली पॉजिटिव भी फील करते हैं अगर आप किसी और के साथ हो, किसी और से बात कर रहे हो। पर्सन अपने आप को थोड़ा सा स्टेप बैक करके रखना चाहते हैं, ज़्यादा फॉरवर्ड आकर कोई मूवमेंट शिफ्ट नहीं चाह रहे हैं, खुद से कुछ नहीं चाह रहे हैं, खुद बैठे हुए हैं, जो करो आप करो। देखो यहाँ मून क्या है, हिडन, खुद को हिडन रखना चाहते हैं। देखो खुद को ऐसे रखना चाहते हैं कि वो क्यों कुछ करें, उन्होंने बहुत कर लिया, अब आपकी बारी है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक भी किया था और फिर से अनब्लॉक किया है, और कुछ लोगों के लिए रिश्ता छुपा के रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, बट क्योंकि कुछ ऑपोजिशन की बात हो रही है। देखो कुछ ऑपोजिशंस हैं, कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं और इस रिश्ते में चुप रहना चाहते हैं, ज़्यादा शो शाह हल्ला करके कुछ नहीं करना चाहते। ओके, ये एनर्जी है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी एक्वेरियस, पॉजिटिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स के साथ ये नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार भी है। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस वाली जो मैंने बात बोली, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हो आप भी, आपको लगता है कि और लोग इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया है इंसान, ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। कंप्लेंट है कि मतलब वो इंसान आपकी केयर नहीं करता है, ये मन ही मन में आपके पास कंप्लेंट ज़रूर है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। कनेक्टिविटी तो बिल्ड रहती है आप लोगों की। अपॉलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं आप अपॉलॉजी करें इस रिश्ते में, क्योंकि मैंने कहा ना वो आपको अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। आप डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते उनसे। मैंने अभी आपको आई थिंक 2 से 3 मिनट पहले ये बात बोली है कि जैसे कैसे करके वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपसे पूरी तरीके से कॉट कटिंग करते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करके वो जुड़े रहते हैं आपके साथ, ठीक है, ना तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने देते हैं, ना ही खुद आपकी लाइफ से निकलते हैं। ये एनर्जीज मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। पॉजिटिवनेस के साथ आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस। हाँ, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने लग जाते हैं, बहुत नॉलेज दिखाने लग जाते हैं, या किसी और को आपकी और अपनी लाइफ के बीच में ले आते हैं, तो आप डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हो सकता है ये थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, ठीक है। सी द एस ऑफ कॉइंस, ये पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ डेफिनेटली कनेक्टेड रहते हैं, टेलीपैथिकली मैसेज भेजते रहते हैं, ताकि आप इनसे मतलब वो ये देखो ना, पर्स के अंदर पैसा, सेविंग ही हो रही है ना ये। और मैंने क्या कहा, जैसे कैसे करके आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सेविंग मतलब सेव ही रखना चाहते हैं, इन्वेस्टेड ही रखना चाहते हैं आपको अपने आप में, ताकि आप गुम ना हो जाओ उनसे, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स, गुम ना हो जाओ या आप उनकी लाइफ से चले ना जाओ, ये चीज़ें हैं इनके माइंड में। JNAUGDBXM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे एक्वेरियस। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है एक्वेरियस। मैं अभी बोलूँगी कि धीरे धीरे सिनेरियोस ठीक होंगे। अभी लगभग आपका 10 दिन का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही जाएगा जहाँ पर ये इंसान बहुत दिमाग से चल रहे हैं, और फिलहाल मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान कोई एक्शन ले। हाँ, बट धीरे धीरे 6 दिन के बाद आपको थोड़ा सा महसूस होने लगेगा कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो नो कॉन्टेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, जो एक चांस इस इंसान ने लेना है तो वो चांस लेंगे आपकी तरफ। बट मुझे लगभग 10 दिन की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। ये रिश्ता ऐसा है जो हो सकता है एक्स्ट्रामैरिटल है या छुपा हुआ है या कहीं ना कहीं अपने मतलब टर्म्स कंडीशन पे चल रहा है। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये इंजॉयमेंट के लिए एक साथ है, यहाँ पर भी शादी की कुछ नज़र नहीं आ रही एनर्जीज, बट हाँ दोनों की एनर्जी ऐसी है, बहुत मिस्टीरियस बनी हुई है। मुझे हिडन रिश्ता भी नज़र आ रहा है क्योंकि डेविल भी आया है यहाँ पर। एंड इस रिश्ते में ज़्यादा जो एनर्जी है दैट इज़ आप कह सकते हो फन, ठीक है।
फन है, वैसे डिटैच्ड हैं, वैसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, बट इस रिश्ते में फन ज़्यादा है, या आप कह सकते हो ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं क्या है। फैमिली और आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। फैमिली में फैमिली क्या फील करती है आपके लिए, ओके। फैमिली आपके लिए क्या फील करती है, फैमिली का दिमाग कहाँ चल रहा है। फैमिली वॉन्ट्स टू कनेक्ट यू, वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए और जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, और आप लोग जो हैं एक दूसरे के लिए मतलब स्टैंड लें, या एक दूसरे के लिए जो है बात करें अपने घर में, ओके। प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर, ऐसा नहीं है उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जो गलत है। वो डेफिनेटली डिले ज़रूर हो रहा है, एक्शन शायद हो सकता है वो नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ से वेट ज़रूर कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते ज़रूर है सिनेरियोस ठीक हो जाए। पॉजिटिव आउटकम आया है उनकी तरफ से, ओके। मुझे देखो यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स के साथ ऐसा लगता है कि वो मैनिफेस्ट करते हैं आपका और आपके पार्टनर का यूनियन, ओके। एंड यहाँ 3 ऑफ वांड्स के साथ ये है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो प्लान ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कि आपका यूनियन हो जाए, आप लोगों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको, ओके। हाँ, आपके लिए गाइडेंस आई है, ये जो दिमाग में बहुत कुछ लेकर बैठे हुए हो ना, इसको सप्रेस कहते हैं, कि सप्रेस कर रखा है आपने मन में, बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत कुछ अपने अंदर दबा रखा है, उसको निकालो बाहर। उसको लेकर बैठे मत रहो, उसको बोझ बना के मत बैठे रहो, ठीक है। और सब चीज़ों की ठेकेदारी आप मत लेकर बैठो, किसी और को भी अपने काम बांटो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है इस रिश्ते की, सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप क्यों बर्डन में इतना ज़्यादा जा रहे हो, ओके। यहाँ पर राशियाँ हैं लियो, पाइसिस और एरीज, ठीक है, ये मेजर राशियाँ आई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, उन चीज़ों से डरो मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया आना है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा आना है, और कुछ चीज़ें अगर एंड हो रही हैं तो उनसे घबराना नहीं है, ओके। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।